हाँ जी बच्चों, आप सब ठीक हैं? Yes. खुश हैं? Yes. तो आज हम अपने न्यू लेसन की तरफ चलें। Yes. सब बच्चों ने अलर्ट होके बैठना है और सबने बगौर सुनना है, ठीक है? तो सब बच्चों ने मेरी तरफ देखना है और कानों को खोल के रखना है और बगौर खुदा के कलाम को सुनना है कि आज हम खुदा उनके कलाम में से क्या नई चीज़ सीखने लगे हैं। आज हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं अमसाल की किताब 21 बाब और उसकी 23 आयत से। जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। क्या मैंने पढ़ा है बच्चों? जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। ये वर्ड्स में देखो इतना इजी लिखा हुआ है कि सबको समझ आ रहा है कि जो अपने क्या करता है, अपने मुंह की और जुबान की क्या करता है, निगहबानी करता है, मतलब हिफाजत करता है कि कोई भी फजूल वर्ड आपके मुंह से फौरन से ना निकल आए। तो आगे क्या लिखा हुआ है, वो अपनी जान को मुसीबतों से महफूज करता है। देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब खुदावन के कलाम में आपको पता है कि हम जो खुदा का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो बहुत पावरफुल है और जो उसमें जो बात लिखी है वो एक एक सच्ची है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जुबान जो एक हमारी पूरी बॉडी में छोटा सा उज़ू है, वो क्या बाइबल क्या कहती है कि जो जुबान को और अपने मुंह को काबू में रखता है क्या होता है, अपनी जान को मुसीबतों से क्या करता है, महफूज रखता है। इसीलिए मैं आपको ना एक पास्टर साहब का ना बात बताती हूँ जो उन्होंने ना शेयर की। पास्टर डेविड योंगेचू, कौन? योंगेचू। उनका एक ऑडियो क्लिप है, उनका मैसेज में वो बताते हैं, कहते हैं कि एक सुबह मैं क्या कर रहा था, एक सुबह मैं एक सर्जन जो होते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपको पता है कि जो ऑपरेट वगैरह करते हैं, कहते हैं वहाँ ऐसे हम बैठे हुए थे तो क्या हुआ, उन्होंने बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो पास्टर साहब को कहते हैं, पास्टर डेविड योंगेचू को बोलते हैं वो डॉक्टर, कहते हैं कि आपको पता है कि जो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल है वो हमारी जुबान के सर पे है, कि मतलब हमारी पूरी बॉडी को हमारी जुबान कंट्रोल करती है। तो ये अभी एक न्यू जो है ना तहकीक की गई है कि जो जुबान है ना वो क्या करती है, पूरे बॉडी को ना कंट्रोल करती है। तो पास्टर साहब बड़े हंसते हैं, वो कहते हैं ये मुझे बहुत पहले से पता है। तो वो बहुत हैरान होते हैं, वो कहते हैं आपको कैसे पता है? ये तो अभी तहकीक हुई है कि जो हमारी जुबान है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। वो कहते हैं आपको पता है 2000 साल पहले एक बाइबल के डॉक्टर याकूब जो अपनी किताब में लिखते हैं, हम पढ़ेंगे वो रेफरेंस भी देखेंगे, याकूब उसका 3 बाब और 2 आयत लिखा हुआ है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। डॉक्टर बड़े हैरान होता है, वो कहता है कि देखो ये बात अभी साइंस ने अभी तहकीक की है, न्यूरोलॉजिस्ट ने अभी ये तहकीक की है कि जो जुबान है वो पूरी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कितनी, वो कहते हैं बाइबल मुकद्दस में डॉक्टर याकूब ने अपनी किताब में उसके 3 बाब की 2 आयत में लिखा है कि जो जुबान को काबू में रखता है वो क्या करता है, अपने पूरे बदन को काबू में करता है। अब कैसे? अब ये सब तो आपने सुन लिया कि हमारी जो जुबान है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, मगर कैसे? अब देखो मैं कहती हूँ कि जी मेरा जो है ना, मेरी बॉडी इतनी को वीक हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, फौरन से क्या होगा, मेरी वेन्स को पैगाम मिलेगा, वो सारी बॉडी तक पहुंचेगा, वो कहेंगे हमारे हेड ऑफिस से हमें ऑर्डर आया है कि हम सब कमज़ोर हैं, हम सब कोई काम नहीं कर सकते। तो फौरन हमें फील होने लग जाएगा कि हाय मैं तो बहुत थकी हूँ। मामा कहेंगे मुझे पानी पकड़ा दो, मामा मैं बहुत थकी हूँ। क्यों? क्योंकि हमने जुबान से बोल दिया कि मैं बहुत वीक हूँ। आपको पता है अक्सर बुजुर्ग लोग क्या कहते होते हैं, हुन मैं बहुत बुढ़ा हो गया, हुन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक जगह बैठा है। फिर हम भी कहते हैं यार ये बुजुर्ग है, ये थक ना जाइए वो। मगर देखो बाइबल में क्या लिखा है कि जो जुबान को काबू में रखता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो फिर ये क्या बात हुई? जब भी हम अपने मुंह से कुछ इस तरह का नेगेटिव बोलते हैं तो हमारी पूरी वेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, इस पैगाम को रिसीव करती हैं, आपस में सब मिलकर काम करती हैं। तो
फौरन से वो जब हम अपनी जुबान से कुछ बोलते हैं तो हमारी वेन्स उस पर काम करना शुरू हो जाती हैं कि हमारे हेड ऑफिस ने, हमारे दिमाग ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम सब क्या हैं, कमजोर हैं और वो फिर कुछ काम नहीं कर सकती। और हम कहते हैं मैं बहुत ना नालायक बच्चा हूँ, मुझसे नहीं याद होना। अब क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी उस पर काम करना शुरू हो जाती है। मैं ना कोई बुक खोलूंगी ना, ऐसे मैंने बुक खोली कोई, और क्या हुआ जी, वो मुझे समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मुंह से बोल दिया है कि मैं नाकाम बंदी हूँ, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता। तो मेरी पूरी बॉडी उस पर काम करना शुरू हो जाएगी। क्या दानियल आप चाहते हैं कि आप नालायक बच्चे बन जाएं? तो फिर क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने सबने अपनी जुबान से क्या करना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने हैं। कहना है मैं चाहे बूढ़ा हो जाऊं मैं कुव्वत में रहूंगा, मैं बहुत छोटा हूं मगर मैं सारे काम कर सकता हूं, मैं चाहे जितना मर्जी थकाऊं मैं अपनी मामा पापा की सारी बात मानने की मेरे अंदर कुव्वत है। तो क्या होगा, फौरन से मेरी बॉडी में क्या आएगा, मेरा दिमाग जब मेरे अल्फाज बोले जाएंगे, मेरे कान सुनेंगे, तो दिमाग ने पूरी बॉडी को क्या ऑर्डर देगा कि हमारे मालिक ने, हमारे हेड ऑफिस ने हमें ऑर्डर किया है कि हमने क्या करना है, हम सब कुव्वत से भरे हुए हैं। और वो सब क्या होंगी, हमारी हड्डियां जरा ताकत से भर जाएंगी, हमारी वेन्स अच्छे से काम करना शुरू हो जाएंगी कि जी हमारे हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है कि हम सब बहुत ताकतवर हैं और अभी हम इतना काम कर चुके हैं, हम और कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है कि आप लोगों ने हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है कि आपने हमेशा क्या बोलना है, सही बोलना है, पॉजिटिव बोलना है अपनी लाइफ के लिए। मैं बहुत कामयाब हो सकती हूँ, मैं बहुत कुव्वत से भरी हूँ, मैं 1 घंटे में बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ सकती हूँ, मैं 3-3 घंटे दुआ कर सकती हूँ। हमारी बॉडी खुद ही ताकत में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो जुबान है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, काबू में रखती है। सुबह उठते ही साथ को ऐ खुदावन आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा और जो कल का दिन होगा वो इससे भी अच्छा गुजरेगा। मैं डेली जब मॉर्निंग प्रे करती हूँ, मैं डेली ये चीज कहती हूँ कि खुदावंदा, मैं क्या दुआ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं जब भी डेली प्रे करती हूँ, मैं अपनी पहली सारी फैमिलीज के लिए प्रे करती हूँ और अपने चर्च के लिए प्रे करती हूँ और मैं कहती हूँ कि खुदावंदा आज का मेरा दिन बहुत अच्छा दिन होगा, मैं यीशु के नाम में इसको तख्लीक करती हूँ, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा। और यकीनन ऐसे होता है क्योंकि हम ऑर्डर कर देते हैं, और जब यीशु नाम से ऑर्डर करते हैं तो सब कुछ आपको पता है, यीशु नाम में तो कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम से तो जो मांगा जाए वो हो जाता है ना। एक दिन मैंने दुआ की मगर मेरे दिन में ना कुछ गड़बड़े हुई, मगर मैंने कहा मैंने दुआ की है तो चाहे गड़बड़ हो जाए, मुझे इससे क्या घबराना नहीं है। मैं नहीं घबराई और क्या हुआ, वो थोड़ी थोड़ी तो गड़बड़ रही मगर एट द एंड जब मैं अपने ईमान पे मजबूत रही, जब मैंने उस बात पे ईमान रखा कि मैंने अपनी जुबान से इकरार किया, यीशु नाम से मैंने अपना दिन अच्छा किया है, तो आपको पता है क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद मेरा दिन फिर से अच्छा होना शुरू हो गया। ये चीज होती है बच्चों कि जब हम अपने अल्फाजों से अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं। देखो सपोज आपका कोई फ्रेंड आया कह रहा है यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ना मेरा पढ़ाई में दिल लग रहा है, तो अगर हम उसके लिए अच्छा बोलते हैं ना कि यकीनन भाई जब आप पढ़ोगे आप बहुत अच्छा होगे, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम दूसरों के लिए भी अच्छा बोल रहे होते हैं और उनकी लाइफ भी क्या होती है, बेहतर हो जाती है। आप लोग सब ईमानदार हैं, कौन है आप सब? आप सबको ईमान के लफ्ज बोलने चाहिए। एडवांस में उन चीज़ों के लिए आप दुआ करें, एडवांस में बोलें। मैं अपने लिए बहुत सी चीज़ें बोलती हूँ कि मैं इन फ्यूचर मेरे पास ये चीज़ होगी, मैं इन फ्यूचर मैं बहुत बरकत पाऊंगी, मैं इन फ्यूचर खुदा उनकी सारी बरकतों को रिसीव करूंगी, और मैं देखती हूँ कि वो चीज़ें होती हैं। और घर में हम अपने फैमिली में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम ना सब पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, एक दूसरे के लिए बुरा ना बोलें, इवन कि हम किसी को गाली तक नहीं देते। को हो जाता है बहन भाई लड़ते लड़ते कुछ बुरा बोल ही देते हैं, मगर हमने कभी बहुत कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को बुरा ना बोलें। आपकी मामा कहती है ना, वो अक्सर होती हैं, कोई मामाएं होती हैं या कोई भी, वो क्या करती हैं कि अक्सर कोई बुरे वर्ड्स बोलती हैं क्योंकि बच्चे तंग बहुत करते हैं, कहते जा तेनू एंजो। तो मगर आप सब ने उनको भी मना करना है क्योंकि आप सीख रहे हैं संडे स्कूल से, आपने उन्हें भी मना करना है कि हमने बुरे वर्ड्स नहीं बोलने, क्योंकि वर्ड्स में क्या है, पावर है। जाहिर बात है आप तंग करोगे तो वो आपको बोलेंगे ना, वैसे तो नहीं ना बोलेंगे।
आप लोग सारे काम अच्छे अच्छे से करेंगे तो कोई बोलेगा, गुस्सा करेगा? कभी हुआ है कि आप सब अच्छा कर रहे हो और आपको डांट ही पड़ी जा रही है? नहीं ना होता ऐसा। तो हम सब ने बच्चों क्या करना है, मैं एक बार फिर जो हमने आज की लेसन के स्टार्ट में हमने वर्ड्स पढ़ी, मैं एक बार फिर पढ़ूंगी। अमसाल 21 बाब 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। हमने अब बच्चों क्या करना है, अपने मुंह को क्या करना है, कंट्रोल करना है कि हम कोई बुरा वर्ड ना बोल दें, हम कुछ ऐसा ना बोलें जो दूसरों के लिए भी ठोकर का बाइस हो और हमारे लिए भी। मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, आज आप यहाँ से ये लिख के ले जाएं, जो चीज़ हम बोलेंगे वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में होगी। आप बोलेंगे ना कि मैंने पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है, खुदा के डर खौफ में ज़िंदगी गुजारनी है, तो यकीनन ऐसा होगा। क्रिश्चियंस के लिए कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारा खुदा कहता है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब भी कर सकते हैं। अब आज आप सुन लें, उस दिन हम आपको पता है कि काफ़ी देर से हमारा, अब ये जून में हमारे संडे स्कूल को 1 ईयर हो जाएगा, तो मैंने अभी हम कितने लेसन्स हो गए हैं, कितने वर्सेस हो गए हैं, मगर उस दिन मैंने अपने संडे स्कूल के, मैं नाम नहीं लूँगी, बच्चे को बुरा अपनी बहन को, अभी संडे स्कूल से गई और वो अपनी बहन को बुरा बोल रही है। मतलब हम यहाँ से सुन के यहीं छोड़ जाते हैं। अब कौन कौन बच्चा प्रॉमिस करेगा कि वो बैड वर्ड्स नहीं बोलेगा, नेगेटिव अपनी लाइफ के लिए नहीं बोलेगा? कौन कौन बच्चा प्रॉमिस करता है कि वो नेगेटिव नहीं बोलेगा, बैड वर्ड्स नहीं यूज करेगा और तंग नहीं करेगा ताकि घर वाले भी बैड वर्ड्स यूज ना करें? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। आप जब एक एक बात से शुरू करेंगे ना, 1 बाय 1, कि आज मैं इस बात को कहने से अवॉइड करूंगा। आपको पता है हमने लेसन सुना था कि जड़ें मजबूत जो हो जाती हैं वो फिर उखाड़ने में क्या होता है, मसला होता है। वो फिर क्या, वो आपको पता है, जब पौधा उसने जब छोटा सा वो दरख्त बन गया था, उसकी जड़ें जमीन में क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी, और वो जब निकाल रहा था वो बच्चा तो उससे नहीं निकली। तो जब भी जो चीज हमारे अंदर जड़ पकड़ना शुरू हो जाएंगी फिर वो हमारे अंदर से निकालना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अभी हम छोटे हैं तो हमें क्या चाहिए, हम अभी से उन बुरी चीजों को अपने अंदर से निकाल फेंकें और अच्छी चीजों की जड़ अपने अंदर बनाएं। रोज एक एक चीज की प्रैक्टिस करो कि आज मैंने किसी को बुरा वर्ड नहीं बोलना। आजकल बच्चे बहुत ऐसे बोलते हैं, एक दूसरे को अल्फाज नाम, स्पेशली नाम बिगाड़ते हैं और अजीब अजीब से नाम रखे हुए हैं। यार उनका, आप लोगों को कितने प्यारे नाम है, और अगर मैं आप लोगों को इतने बुरे बुरे नाम से बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह जिस तरह आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप जब किसी और को कहते हैं तब उनको भी अच्छा नहीं लगता, और इससे क्या होती है, फिर लड़ाई होती है, लड़ाई से फिर मामा पापा की लड़ाई होती है, फिर ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट खराब होता जाता है। तो हम ये सीख रहे हैं कि हमने हर तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। क्या करना है? अब ये कोई मेरे ख्याल से मुश्किल बात नहीं है कि आप सब बुरा ना बोलें, अच्छा अच्छा बोलें। कर सकते हैं ना, सभी कर सकते हैं। खुदा ने सबको ही मतलब खुदा ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। हम सबको एक दिमाग, 2 आंखें और 2 कान, एक मुंह दिया है, ना कि किसी को 3 मुंह दिए हैं कि वो उससे जी हिफाजती ना हो, एक को चुप कराए दूसरा बोल पड़े। ऐसे है नहीं ना। तो जब बाइबल कहती है कि हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं तो यकीनन हम कर सकते हैं, क्योंकि खुदा उनका कलाम जिंदा और सच्चा है। ठीक है, तो आज से हमने बच्चों जो सीखा है वो ये है कि हमने अपनी जुबान को क्या करना है, काबू में। जो आप, यकीनन मुझे पता है आप सब बहुत कुछ बनना चाहते हैं कि जी हमने बड़े होकर हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो, हमने बिजनेसमैन बनना है, हमने ये करना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने खुदा का खादम बनना है। तो बच्चों ये तभी होगा जब हम अपनी रोज़ पॉजिटिव बोलेंगे और अपनी जब हमारी बॉडी ये सुनती जाएगी ना तो हमारी बॉडी में खुद ही उस फ्यूचर के लिए ताकत आना शुरू हो जाएगी। फिर आप थकोगे नहीं, कभी भी बोर नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके अंदर इतनी पावर खुद ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने लिए क्या बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। और जब आप अपनी जुबान को काबू में रखोगे तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। मुसीबतें क्या होती हैं? परेशानी। बाइबल कहती है कि मुसीबतों से क्या होगे, आप लोग सब महफूज रहोगे। तो जब आप जुबान से कोई बुरा नहीं बोलोगे तो मामा मारेंगे भी नहीं, ये भी एक टेंशन ही है ना, कि जब मार पड़ जाती फिर दर्द होती है ना। तो ये भी एक, और क्या होता है आपको पता है कि जब कोई किसी को गाली बाहर देते हैं तो क्या होता है, कितनी लड़ाई हो जाती है। और अभी ये पिछले दिनों लास्ट सैटरडे
लास्ट सैटरडे जब मैं यहाँ से जा रही थी तो वहाँ ना क्या था, रोड पे कांच ही कांच फैला हुआ था, इतना कांच था। वो जो होते हैं ना रेगुलर बॉटल्स होती हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स, उनकी वो था कांच सारा, जगह जगह लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था। क्या हुआ था कि लास्ट फ्राइडे ना, जो सैटरडे से पीछे फ्राइडे ही था ना, तो तब क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी उधर, इतनी लड़ाई। अब यकीनन किसी ने किसी को बुरा बोला होगा तो आगे से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो एक मुसीबत ही थी ना, आपको पता है इस कदर लड़ाई हुई थी कि उन्होंने एक दूसरे को इतना ज़्यादा मतलब मारा था। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखते तो वो उस मुसीबत से बच जाते। हमें भी बहुत सी जगह पे अपनी ज़ुबान को क्या करना है, कंट्रोल। अब कुछ बच्चों का क्या सीन है जी, घर में गेस्ट आए हैं, मामा पापा ने कहा तुम लोगों ने बदतमीज़ी नहीं करनी, तमीज़ से रहना है। तो हम क्या करते हैं जी, आगे से आते हैं, बड़े शोखे हो के आते हैं, आके बैठते हैं, दिखाते हैं जी हम तो बच्चे हैं। कितनी बुरी बात है कि पेरेंट्स ने अक्सर मतलब ये इस चीज़ की कंप्लेंट्स होती हैं कि बच्चे जी सुकून से बैठते ही नहीं हैं। तो आप लोग स्पेशल बच्चे हो। कौन से हो? स्पेशल बच्चे हो जो संडे स्कूल से तालीम पाते हैं और यहाँ से सीख के जाते हैं। तो हमारा ईमान है कि आप इन फ्यूचर, हम आपके लिए अच्छा वर्ड्स बोलते हैं कि इन फ्यूचर आप सब ने बहुत ताबेदार होना है और आप सब बहुत अच्छे आगे बढ़ोगे, तरक्कियाँ करोगे। क्यों? क्योंकि आज से हमने क्या सीखा कि हम सब ने अपने लिए क्या करना है, और यकीनन ऐसा ही होगा। और आपकी बॉडी उसी तरह, जब आप बोलोगे ना अपने अच्छा कि मैं बहुत पढ़ना है मैंने और मैंने बहुत कामयाब होना है, तो मेरी बॉडी सुन रही है, इस वक्त मेरी बॉडी सुन रही है और वो उसी के लिए ताकतवर हो जाएगी कि अभी मैंने बहुत काम करना है। कोई बूढ़ा हो जाता है ना आपके, आप देखते हो तो आप उन्हें कहा करो कि आप ये ना बोला करें कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बल्कि खुदा उनके कलाम में खुदा के लोग 130 बरस के थे और वो कुव्वत से भरे हुए थे। तो क्या हमारे लिए मुश्किल है? क्या बाइबल चेंज हो गई है? नहीं। हम लोग नेगेटिव बहुत बोलते हैं अपने लिए, अपनी जिंदगियों के लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, पता नहीं होना है कि नहीं होना, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मैं पेपर दे के आऊंगी, मैं पास होंगी कि नहीं होंगी। तो बच्चों, हमने आज से अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना है कि हमने हमेशा क्या करना है, अच्छा बोलना है, ताकि हम मुसीबतों से भी बचे रहें और अपनी ज़िंदगी में खुशी के दिन भी देख सकें, अपनी सारी विशेस को पूरा होते देख सकें। ठीक है? चलें जी, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।